अगर हम अपनी सारी जायदाद भी बेच दें तो हम इसका इलाज नहीं करवा सकते। मेरा बच्चा 3.5 महीने का था जब हमें पता चला इसको बीमारी है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो एक जानलेवा बीमारी। एक माँ बस यही फरियाद कर रही है मरियम नवाज साहिबा से कि वो मेरे बच्चे का इलाज करवा दें, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ में है। मैं अपने बच्चे की ये तकलीफ़ नहीं दे सकती। मेरा बच्चा बहुत बीमार है। मैं इलाज करवा करवा के थक चुकी हूँ, जबकि इसका एक ही इलाज है जो कि बहुत महंगा है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ही मुश्किल में है। मुझे अपने बच्चे की ये बीमारी देखी नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गोहर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी लाचार और मजबूर माँ के पास मौजूद हैं जिसके बच्चे को एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज करवाने के लिए शायद इनको अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी सारी जायदाद भी बेचनी पड़ जाए, तो ये बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद सारा कुछ बेचने के बावजूद भी इस बच्चे का इलाज मुमकिन ना हो सके, क्योंकि इसको एक ऐसी अजीबोगरीब बीमारी है जिसके इलाज के ऊपर इतना पैसा लग रहा है कि आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे। आइए इस माँ से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस बच्चे को क्या बीमारी है और कहाँ कहाँ से ये इलाज करवा चुकी हैं अब तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे को क्या बीमारी है और कब आपको पता चला है बच्चे का कि बच्चा मेरा सही तरह मूवमेंट नहीं कर रहा है और बीमार है? मेरे बच्चे को SMA है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, यानी ये 3.5 माह की एज में था जब हमें पता चला था कि इसको, यानी हमारा बच्चा ठीक नहीं है। बीमारी का तो हमें काफ़ी देर बाद पता चला था कि इसको ये बीमारी है। कैसे पता चला, मतलब क्या ऐसी सिचुएशन थी या किस तरह के हालात थे कि पता चला कि बच्चा बीमार है मेरा? इससे पहले भी मेरी एक बच्ची को ये बीमारी थी, तो जब हमारा ये बच्चा हुआ तो उसके बाद ये था कि हम काफ़ी इस बच्चे पे ध्यान देते थे, यही देते थे कि ये टांगे इसकी मूवमेंट करती हैं कि नहीं करती, तो इसलिए कुछ हमें अंदाज़ा हो गया था कि बच्चा यानी प्रॉपर, यानी सही तरह से टांगों वगैरह की हरकत नहीं करता। हाँ जी, मूवमेंट नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले भी आपकी एक बच्ची थी, उसको भी यही बीमारी थी? जी हाँ, मेरी एक बच्ची थी, उसको भी यही बीमारी थी। तो उसका इलाज ना करवाने की वजह से डेथ हो गई? हाँ जी, उसके ना इलाज ना करवाने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और तब हमें पता भी नहीं था कि उसको ये बीमारी का पता चला था, लेकिन उसकी बीमारी के तकरीबन 1 माह बाद उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है। और डेथ होने की वजह ये थी कि इलाज बहुत महंगा था, नहीं करवा सके? जी बिल्कुल, इलाज बहुत महंगा था, हम नहीं करवा सकते थे। ठीक हो गया। कितनी एज की थी बच्ची वो जब उसकी डेथ हुई? 9.5 महीने की। 9.5 माह की। और ये आपका दूसरा बच्चा, और सेम बीमारी इसको भी है? जी, सेम बीमारी इसको भी है। ठीक है। लाहौर में इलाज करवाने की कोशिश की आपने? जी, काफ़ी इलाज करवाने की कोशिश की है, लेकिन इलाज इसका बहुत ज़्यादा महंगा है, जो कि हम नहीं करवा सकते। कितना महंगा इलाज है, मतलब कोई 5-10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, कितना का? ये तकरीबन $2.1 मिलियन, यानी $2.1 मिलियन? जी, 2.1 मिलियन रुपीज़? मिलियन डॉलर्स। डॉलर्स? जी ये तो करोड़ों में बनती है अमाउंट। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो लाहौर में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे इसका इलाज हो सके? नहीं, लाहौर में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे इसका इलाज हो सके। लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जो ख़ास बच्चों के लिए बनाया गया है, वहाँ पे मतलब हॉस्पिटल भी सरकारी है, फ्री में इलाज होता है, तो वहाँ पे मुमकिन नहीं इसका इलाज? नहीं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले तो हमें ठीक से कुछ रिस्पांस भी नहीं दिया। चेक करवाया आपने? जी, चेक करवाया। क्या रिस्पॉन्स नहीं दिया? डॉक्टर को पता नहीं चला बीमारी का, या इलाज करने की कोशिश नहीं की? तकरीबन उन्होंने इलाज ही नहीं किया। उन्होंने नहीं किया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, अगर इलाज है वो बहुत महंगा है, वो आप नहीं करवा सकते, तो बच्चे को घर ले जाएं। क्योंकि जबकि हमें पता है इस बीमारी का इलाज है, जब तक पता ना हो ना इस बीमारी का इलाज नहीं है, एक माँ से या एक फैमिली से सब्र भी हो जाता है। जबकि पता चल चुका हो इस बीमारी का इलाज है, तब एक माँ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे बच्चे का इलाज ना हो। तो अभी कहाँ पे लास्ट टाइम आपने चेक करवाया जहाँ से आपको उम्मीद हुई है कि यहाँ इसका इलाज हो सकता है? आगा खान हॉस्पिटल से। आगा खान हॉस्पिटल जब हम गए हैं तो वहाँ पे हमें तकरीबन इसके इलाज का पता चला है, तो हमें ये इसी तरह तकलीफ़ में रहता है बच्चा? भाई, मैं सारी रात जागती रहती हूँ, रोती रहती हूँ
मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ में है, ना सही रात मेरा बच्चा सोता है ना मैं सो पाती हूँ। बस मुझे एक यही उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए और मेरे बच्चे का इलाज हो जाए, जो कि बस मैं इसी इंतज़ार में हूँ कि मेरे बच्चे का जल्द से जल्द इलाज हो जाए। और ये इलाज भी तब ही 2 साल से पहले पहले ही इस बच्चे का इलाज हो सकता है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ही मुश्किल में है। मुझे अपने बच्चे की ये बीमारी देखी नहीं जाती। रोज़ाना मैं मरती हूँ अपने बच्चे को देख के। मैं अपनी बच्ची एक पहले ही खो चुकी हूँ, मैं अपनी इस बच्चे को नहीं खोना चाहती। 2 साल आपने बताया कि 2 साल से पहले पहले इसका इलाज हो जाए तो ये बच जाएगा। अगर 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया तो फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं होगा? नहीं, फिर इसका इलाज मुमकिन नहीं है। मरियम नवाज़ साहिबा से मेरी बस यही गुजारिश है कि मेरे बच्चे का वो इलाज करवा दें। मैं सारी ज़िंदगी उनकी एहसानमंद रहूँगी। एक माँ बस यही फरियाद कर रही है मरियम नवाज़ साहिबा से कि वो मेरे बच्चे का इलाज करवा दें, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ में है। मैं अपने बच्चे की ये तकलीफ़ नहीं दे सकती। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मैं इलाज करवा करवा के थक चुकी हूँ, जबकि इसका एक ही इलाज है जो कि बहुत महंगा है। मेरी यही गुजारिश है मरियम नवाज़ साहिबा से, एक माँ की फरियाद सुनी जाए, एक माँ की औलाद, एक माँ की गोद फिर से ना उजरे। जी नाज़रीन, अभी आपने पूरी गुफ्तगू मुलाज़ा की है। असल में आप समझ सकते हैं कि माँ है और उसका बच्चा तकलीफ़ में है, और तकलीफ़ भी ऐसी है कि जिसका इलाज जैसे उन्होंने बताया कि बहुत महंगा है। $2.1 मिलियन, अगर इसको पाकिस्तान रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये मेरा ख्याल है कि 60-70 करोड़ रुपया बनता है पाकिस्तानी, ठीक है। और 60-70 करोड़ रुपया मेरा ख्याल है कि सफ़ेद पोश क्या मतलब जो अपर क्लास फैमिली है उनके पास भी मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल ही बेचारे मतलब सफ़ेद पोश फैमिली है। और एक बच्ची जो है वो इसी बीमारी से पहले भी इनकी इस दुनिया से जा चुकी है। उसकी वजह ये थी कि उनको बीमारी का लेट पता चला, या पता चला तो उसका इलाज ना करवा सके क्योंकि इलाज बहुत महंगा है। अभी ये दूसरा बच्चा है इनका और 11 माह इसकी एज है, और जैसे उन्होंने बताया कि 2 साल के अंदर अंदर इसका इलाज हो जाए तो ये बच्चे की जान बच सकती है। मरियम नवाज़ साहिबा, आपसे गुजारिश है कि रियासत को एक माँ का किरदार अदा करना है, इस माँ की फरियाद को सुनना है और इसका सहारा बनना है। 70-80 करोड़ रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं है कि छोटे से बच्चे की हम जान बचा सकते हैं। नाज़रीन, अभी इस बच्चे की माँ से बात हो रही थी तो आप समझ सकते हैं कि जिस माँ का बच्चा तकलीफ़ में हो तो उसके दिल पे क्या गुजर सकती है या उसकी क्या हालत हो सकती है। तो उससे प्रॉपर बात नहीं हो पा रही थी, वो प्रॉपर डिटेल नहीं बता रही थी। तो उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा कि वालिदा साहब ने बात करने की कोशिश की है, थोड़ी सी डिटेल पता चली है, तो बच्चे का इलाज मुमकिन है और कहाँ से मुमकिन है? बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन है। जुलजिस्मा नाम की मेडिसन है, एक इंजेक्शन है, जीन थेरापी, नोवार्टिस कंपनी की है। तो वो पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती है और बच्चे को 2 साल की उम्र से पहले पहले वो लगा दी जाती है। और वो सिंगल डोज़ है, कोई ज़्यादा डोज़ नहीं है कि हर मंथ जो सा ट्रीटमेंट होना है उसका, वो नहीं है, सिर्फ सिंगल डोज़ है। और एक जो सी डोज़ की वो प्राइस है वो $21 लाख है। पाकिस्तानी कोई 56 करोड़ रुपया बनता है वो। 56 करोड़ रुपया बनता है पाकिस्तान 56 करोड़ रुपया बनता है वो। तो वो पहले भी कुछ हुई है पाकिस्तान में ऐसे, लेकिन वो कुछ इंटरनेशनल एनजीओ वगैरह होती रही हैं तो वो मैंने प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान को मिलती रही हैं। लेकिन अब चूँकि वो प्रोग्राम पाकिस्तान में नहीं हो रहा तो अब वो नहीं मिल रही। लेकिन पाकिस्तान में अब वो जो फ़ंड दे सकता है उन्हें वो मिल जाती है। तो इसलिए हमारी अब यही। अच्छा, वालिदा ने बताया था कि पहले भी आपकी एक बच्ची थी, वो भी सेम इसी बीमारी का शिकार? मेरी पहली बच्ची थी, लेकिन उससे हमें बहुत लेट डायग्नोज हुआ था, कोई 8 माह में उसका। लेकिन उसका इलाज हमें नहीं बताया गया था, इसका कोई इलाज है, तो जिसकी वजह से उसकी 9-9 माह में उसकी डेथ हो गई थी। तो अब चूँकि हमें लाहौर में भी हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, काफ़ी प्राइवेट डॉक्टरों को भी हमने चेकअप करवाया, लेकिन हमें ये रिस्पॉन्स मिला गया सिर्फ इसका ये मेडिसिन, इसकी ट्रीटमेंट अभी पाकिस्तान में है ही नहीं है। और वो पाकिस्तान में है ही नहीं और इसे लग ही नहीं सकती। अगर इतनी महंगी है तो कौन लगवाएगा, कौन अफोर्ड करेगा? अच्छा, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एनजीओज़ भी काम कर रही हैं, ठीक है, और सरकारी तौर पे एक वो ज़कात फ़ंड का एक इदारा होता है,
तो वहाँ पे कोई दरख्वास्त देने की कोशिश की आपने? हमने बेसिकली सीएम हाउस में दरख्वास्त दी है, तो उन्होंने हमारा मेडिकल बोर्ड बना दिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमारा मेडिकल बोर्ड में उन्होंने एग्जामिनेशन इस बच्चे को किया है, उन्होंने चेक किया है। उन्होंने अब मेडिकल रिपोर्ट में ये लिख दिया ये मेडिसिन है जुलजिस्मा जो 2 साल से पहले लगती है, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं लिखा। उन्होंने लिख दिया है जी ये बच्चे को जब पैदा होता है उसी टाइम लग जाती है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल उनकी मेडिसिन की जाएँ तो वो 2 साल से पहले बच्चे को लग जी जाए तो 100% जो सी उसका रिज़ल्ट है। तो लेकिन वो डोज़ इतनी महंगी है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी पूरी फैमिली अगर हम इकट्ठे भी हो जाए ना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो 21 लाख डॉलर जोन से हम नहीं कर सकते। ये हमारी जोन सी है वो सिंगल एक जोन सी आप सहारा कह लें वो हुकूमत ही है, कोई पंजाब हुकूमत सीएम पंजाब हमारी जोन सी इस बारे में मदद करें। हमारा जोन सा है वो इलाज। चलें जी, हम कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे, हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं और बहुत सारे नेक दिन लोग भी हैं और गवर्नमेंट से भी गुजारिश करेंगे कि इस बच्चे का इलाज करवाया जाए। मुमकिन है आपको, उम्मीद है आपको कि कोई आपके बच्चे का इलाज के लिए कोई इतनी एफर्ट कर सकेगा या इतनी बड़ी अमाउंट खर्च कर सकेगा? मेरी सिंगल उम्मीद ही जॉनसन और सीएम पंजाब साहब हैं, बस मेरी किसी से और उम्मीद नहीं है। मैं कहूँ आपको कोई मेरा इलाज करवा सकेगा नहीं, मुझे सिंगल मेरी जैसे वो काम कर रही हैं वो दिन रात कर रही हैं, लेकिन मेरी एक सिंगल उनसे ही उम्मीद है, मेरी किसी से और उम्मीद नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा है सीएम पंजाब साहिबा, आप भी एक माँ हैं और एक माँ की तकलीफ़ को आप बच्ची अच्छी तरह समझ सकती हैं और ज़्यादा हम इनसे बात नहीं करेंगे, जितनी डिटेल ज़रूरी थी वो हमने ले ली क्योंकि बच्चा बहुत तकलीफ़ में है। आप देख सकते हैं कंटिन्यू जो है ना वो रो रहा है तकलीफ़ से। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँच सके। और ख़ास तौर पर सीएम पंजाब साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा आपसे गुजारिश है कि इस बच्चे की हालत पे रहम खाइए और इस बच्चे का इलाज करवाइए। इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि हम इस बच्चे का इलाज ना करवा सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।